संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद लोगों में आक्रोश है। महिला में यह आक्रोश विशेष तौर पर देखा जा रहा है। आज भी जो है महिला अधिवक्ताओं सहित तमाम संगठन की जो महिलाएं थी, उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से बातचीत की, क्योंकि मामला महंतों का है, संतों का है। इसीलिए न्यूज़ 18 की टीम वृंदावन में मौजूद है और हमारे साथ संत समाज से लोग मौजूद हैं। उन्हीं से हम राय ले लेते हैं कि आखिर इस मामले पर उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि संत प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य के मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सड़कों पर देखा जा रहा है कि महिलाएं आक्रोश में दिखाई दे रही हैं। आप संत समाज से आते हैं, किस तरीके का मानना है आपका? श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ये गोलोक भूमि है जहाँ भगवान राधा कृष्ण ने महाराज किया था, गोपियों के साथ रासलीला की। ऐसी गोलोक भूमि में ये संत अपनी मर्यादा भूल गए। यहाँ पर भगवान श्री राज तो गोपियों के संग खेले, और ये संत भी किसी माता के कोख से जन्मे। तो माता बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में जब तुम अश्लील बात करोगे तो तुम्हारी ये संत मर्यादा है वो धूमिल हो रही है, तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है। यहाँ माता बहनों में बहुत भारी आक्रोश है। इन सभी संत समाज को, सभी आचार्यों को अपनी मर्यादा नहीं लानी चाहिए। वृंदावन में तो एक से एक बड़े संत हैं, वो किसी कैमरा के पीछे नहीं भगते। ये लोग 10-10, 20-20 लाख के कैमरा के आगे पीछे दौड़ रहे हैं। ये लोग अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। हमारी माता बहनें जब इनका रास्ता रोक देंगी तब ये कहेंगे कि संतों का रास्ता रोका जा रहा है। अरे आप अपनी मर्यादा में क्यों नहीं रह रहे? और भी तो संत हैं यहाँ, बड़े बड़े विद्वान संत हैं यहाँ जो अपनी मर्यादा में रहते हैं। विनय जी, आखिर ऐसा क्या उन्होंने कहा? आपको क्या लगता है कि जिसकी वजह से इतना आक्रोश है? क्योंकि उन्होंने घटनाओं का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं, जिसके चलते जो संबंध है उसमें विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम है। देखिए, वो कहते हैं कि इतने परसेंट ही महिलाएं शुद्ध हैं। अरे उन पे कौन सा पैरामीटर है जो ये साबित कर देता है कि 4% महिलाएं शुद्ध हैं? क्या 96% महिला अशुद्ध हैं? क्या ये हमारी बेटियां जो मातृशक्ति हैं, जो हमारे सभी हमारे मानव जीवन के इन्होंने संरचना की है, क्या वो अशुद्ध हो जाएंगे आपके कहने से? इसलिए संत भगवान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है, जब आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, तो आपके हिसाब से क्या कुछ उनको कहना चाहिए था? देखिए, यहाँ ब्रजभूमि में बहुत भारी उबाल है। यदि इन्होंने माफी नहीं मांगी तो यहाँ की माता बहनाएं इनका रास्ता रोकेंगी, इनके रास्ता में बैठकर भूख हड़ताल करेंगी। तो देखिए, जो संत समाज है काफी आक्रोशित दिखाई दे रहा है और उनका साफ कहना है कि अगर दोनों संतों ने माफी नहीं मांगी, क्योंकि मामला महिलाओं का है और उनकी जिस तरीके से मामला महिलाओं की जो गरिमा थी उसको खराब किया गया है, वो रास्ते को रोकेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुछ और संत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मोहिनी जी, आपका क्या मत है इस मामले को लेकर? देखिए, अभी इस समय सनातन पे बोलने की एक बाढ़ सी आ गई है। क्यों? सनातन का कोई पैरामीटर नहीं है, सनातन की कोई बात रखने वाला नहीं है। सभी धर्मों के बोर्ड बने हुए हैं, सभी धर्मों के बोर्ड बने हुए हैं। आप देख लीजिए, जिस बोर्ड की आज संरचना हम मांग कर रहे थे, तो शुरू से कर रहे हैं कि आप सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर इस तरह के बोर्ड बनता है तो इन पर कार्रवाई करने के लिए बोर्ड अग्रेसर होता है। और इसलिए कि अब जन्म की प्रभुता मिलने के बाद आदमियों की जब जवान सॉरी क्षमा मांग लेते हैं और कितनी गलतियां करते हैं, और इस तरह की गलती ये क्षमा करने लायक है? आप बताइए कि बहन बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को यहाँ देश में पूजा जाता है। नव नव दुर्गा आती हैं, कुंवारी कन्या को उसे पूजते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं। मातृशक्ति हमारी भारत की नींव, आस्था की है। बाई लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जितने भी हैं, सती सावित्री जो अपने पति के प्राण वहां से यमराज से ले आई थी। तो ऐसी मातृशक्ति के लिए हाँ मानते हैं। आपका पैरामीटर क्या है? आप जो राधा नाम में तल्लीन हो जाए, मैं तो मानता हूँ संत का नाम वही है कि संत जिसने संसार का अंत कर दिया हो वही संत है। और जब जिब्या पर राधा नाम से हम लोग इतने कृतज्ञ हो गए हैं तो संसार की वस्तु हमें याद नहीं आती। पर हम संसार की वस्तुएं क्यों करें? हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद इतने हैं, इनके शास्त्र, इनके उदाहरण दें तो निश्चित हमारी समाज एक चलने लगेगी। आज हम किसी बहन बेटी का इस तरह की बातें करना, अपने समाज को धूमिल करना, अपने सनातन को धूमिल करना। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी कोई सनातन पे उंगली उठाएगा उसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। तो देखिए, विरोध तो हो रहा है, उन्होंने घटनाओं का भी हवाला दिया। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनको व्यास गद्दी पर बैठकर जो लोग थे, जो श्रद्धालु थे, उनको संदेश देना चाहिए था? किस तरीके के संस्कार की बात करनी चाहिए थे? देखिए, आज ये बात ये कह रहे हैं कि इन्हें इस तरह कहना चाहिए कि हमारी पश्चिम सभ्यता को हमारे भारत में हमारी युवा पीढ़ी अपना रही है, उसे नहीं अपनाना चाहिए। पर हमारी गलती है
हम उन्हें उस मार्ग में नहीं ले जा पा रहे हैं। पहले जमातें चलती थी, फिर गांव में जाके चतुर्मास होते थे। अब हम लोग कितने कर रहे हैं? आज इस पीढ़ी को संदेश क्या दे रहे हैं? आज सिर्फ हम लोग करोड़ों रुपए की कथा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगा के हम व्यवस्था कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं। अगर सनातन को हम लोग जागृत नहीं कर सकते, किसी के अंदर भावना जागृत नहीं कर सकते, तो हमारा अधिकार नहीं है किसी के ऊपर इस तरह की उंगली उठाना। तो देखिए, जो संत समाज है उसका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का समाज में माहौल देखने को मिल रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, क्योंकि हम अपनी युवा पीढ़ी को जो हमको देना चाहिए था वो हम उसको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ महिला साथी भी हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। महिलाओं का मामला है, आप भी संत हैं, वो भी संत हैं। उन्होंने कहा है, क्या कुछ गलत लगता है? क्योंकि महिला में आक्रोश देखा जा रहा है, कितना सही है, कितना गलत है? जो बोला गया है वो बहुत गलत बोला गया है, नहीं बोलना चाहिए। पूरे देश की महिलाएं भड़की हुई हैं, पूरे देश की बेटियां भड़की हुई हैं, और जो बोल रहे हैं वो यहाँ के वृंदावन में रह रहे हैं, जाने माने संत हैं, जिनको दुनिया जानती है। शर्म आनी चाहिए, बहन बेटियों के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, कभी नहीं बोलनी चाहिए। क्या वो बोलते हैं कि 100 में से 4 ही महिला अच्छी हैं, बाकी सब खराब हैं। चारन में कौन सी है? आपकी पत्नी या आपकी बहन या आपकी माँ, वही अच्छी है और कोई अच्छी नहीं है। उन चारों के नाम बताएं हमें, वही स्टेज पे बोल के। कौन है? और प्रेमानंद महाराज जी, अभी जो आपने वाणी बोली है ना, वो इतनी गलत बोली है। जो रात का निकलना है ना, वो भी हम बंद करेंगे, और जो दिन में घूमना है वो भी बंद करेंगे। आप इतना लोगों का पैसा खा खा के, और इतनी बड़ी जुबान आपकी हो गई है कि आप ऐसी गंदी वाणी बोलते हैं। जिस माँ के गर्भ से आपने जन्म लिया, वो भी तो शर्मा रही होगी कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है। और ऐसे ही बोला 10 दिन पहले अनुराधा जी ने। क्या उसकी पत्नी ऐसी है? क्या उसकी बहन भी ऐसी है जिन्हें लेके आया? और वो जैसे बोलता है ना लड़कियों से स्टेज पे बैठ के, शर्म आनी चाहिए उसको कि कैसे लफ्ज बोलता है। हम माताएं बहुत गुस्से में हैं। अब तो माफी मांग ली है अनुरुद्धाचार्य जी ने। माफी नहीं, जो ऐसे लफ्ज बोल रहा है उसको वृंदावन से बाहर कीजिए, बाहर निकालें। इतने बड़े बड़े संत वृंदावन में, जिनका लोग मीडिया से नहीं, वो भजन से जाने जाते हैं, कर्म से पहचान होती है। और महाराज, मैं भी एक संत हूँ और अखाड़े से संत हूँ, और ऐसा संतु सपने में नहीं सोच सकते हो, जो कि मैं भी 2 लाख से ऊपर अपनी जेब से खर्च करके, रजिस्टर्ड है मेरे पास एक एक चीज, 2 लाख से ऊपर ऑपरेशन निशुल्क करा चुकी हूँ। आंखों के नेत्रदान, आप बता दीजिए। प्रेमानंद जी को इतना दान मिल रहा है, अनुराध्य को इतना दान मिल रहा है। अनुराध्य तो अम्मा ही रखता है ना, पहले प्रॉपर्टी ले लेता है तब करता है। और मेरे पास आश्रम में जितनी माताएं छोड़नी होती ना, मैं बैठी हूँ अभी ये माताओं के लिए, जितना मर्जी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन गंदे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते। ये माताएं उसी रोड पे आएंगी, वही रास्ते बंद करेंगी, अनुराध्य के आश्रम में ताला डलवा सकते हैं, और उनका प्रेमानंद जी का निकलना बंद कर देंगे। कैसे बोलते हैं? 10-10 साल की, 15-15 साल की लड़कियों के सिर मूंड कर और उनको शिष्य बनाना अच्छी बात है? अच्छे, हम संत हैं, हमको कोई बच्चा गलत भी दिख रहा है ना, बोलना नहीं है, उसको सही रास्ते पे लाना हमारा धर्म है। हम संत बने तो अच्छे रास्ते दिखाने के लिए बने, ये नहीं उनको उड़ाए जाके हवा में। अरे पहले अपना परिवार देखो, फिर देखो किसी को, फिर किसी के गिरवान में झांको। किसी की बहन बेटी, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगी? क्या यहाँ की लेडीजें बर्दाश्त कर लेंगी? कोई नहीं बर्दाश्त करेगी। सारे यहाँ वृंदावन की लेडीजें इकट्ठी होके प्रेमानंद जी का रास्ता रोकेंगे, धरने पे बैठेंगे, और माफी मांगनी पड़ेगी। या तो वृंदावन छोड़ो या माफी मांगेंगे लेडीजों से हाथ जोड़ के। हम नहीं, बिल्कुल, इस बात से हम बिल्कुल नहीं डरते कि हम पे कोई कुछ कहे, ना हम किसी से डरते, ना हम गलत बोलते, ना गलत सहते। तो आप कृपा करके दोनों से यही कह दीजिए, अपनी अपनी वाणी सुधारें और अपने आप को सुधारें। इतने बड़े बड़े व्यास बैठे हुए हैं इस वृंदावन में, इतने बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, जिनका पूरा जीवन भजन करते। अरे इनको रात में करोड़ों के तो फूल बिछ जाए, और इतने महंगे महंगे कैमरे वाले, मीडिया वाले, हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या दिखता नहीं कि इतनी इतनी सिक्योरिटी दे रखी है? इनके लिए सिक्योरिटी दो ना, जो अपनी बॉर्डर पे खड़े हैं,
उनको सिक्योरिटी दो। इनको क्या सिक्योरिटी देनी है? एक संत को क्या सिक्योरिटी चाहिए? देखिए अनुराधाचार्य ने तो कहा है कि वो माफी मांगते हैं। एआई के द्वारा उनके बयान को पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया है, काट छांट कर दिखाया गया है। रिवाल्वर से और राइफल से गोली लिकड़ी हुई वापस नहीं आती, किसी के सीने को छन्नी करके जाती है। आगे समझ में? और पहले गोली मार दो फिर माफी मांगो। काहे को माफी मांगे? फिर पहले उसको सजा दो, गोली के बदले गोली मार के दिखाओ। हम बोलते हैं ना अनुराध दे की बीबी को ऐसे ही बोलते हैं, हम जाके बोलेंगे ऐसे ही। देखिए जो लोग हैं, जो संत है, संत समाज में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, आगे भी इस तरीके का जो उनका आचरण है वो दिखाई न दे तभी उनसे माफी मांगी जाएगी, नहीं तो उनका रास्ता रोका जाएगा। हमारे साथ कुछ और संत हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, लोगों में उबाल है, संतों में भी उबाल देखने को मिल रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो ये बचपन से बालकाल से ही देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गाली किसको दी जाती? माँ और बहन और बेटी। कभी किसी ने पत्नी तक को नहीं बोला मैं पत्नी के साथ ऐसा कर दूंगा। मैंने किसके लिए बोलते? माँ। कितनी गंदी गाली है माँ के लिए। जो जन्म देती है उसको ही गाली देते। और ऐसे नहीं, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जैसे ही बाहर निकले क्या बोलते? छोटू चाय लेके आना। तो ना बच्चों से किसी को प्रेम है और ना किसी को बहन बेटी माँ से प्रेम है। और सबसे पहले तो यही है कि जो जन्म देती है वो जननी जन्म सौख्या नाम वर्धिनी कुल संपदाम। ये भारत जो देश है वो उच्चस्थ है और शिखरस्थ है। और इस पद पे सबसे बड़ा बताइए कौन है? वो जो पद राष्ट्रपति पद पे है। तो सबसे बड़ी बात जो है कि इस भारत देश में सभी पुरुष होते हुए भी नारी जो एक आदर्श बन गई, हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी, तो हमारी नारी की तो गरिमा महिमा और सम्मान है ही, शास्त्रों ने सदा किया। और रही पक्षपात की बात, लोग कहते हैं बहन बेटी एक जैसी। महाराज जी, उन्होंने कहा है, क्या कुछ कहा है? क्या आपको उसमें गलत दिखता है और किस तरीके से उनको कहना चाहिए था जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे? क्योंकि आप भी संत हैं, व्यास गद्दी पर आप लोग भी बैठते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके से कहना चाहिए था? क्या उनके कहने में गलत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ऊंचा नहीं हूँ और उम्र भी छोटी है, ज्ञान भी छोटा है। और कई बार ऐसा होता है संतों की अटपटी वाणी होती है, कबीर दास जी को समझ पाने में मुश्किल होगी। तो हो सकता है कि महाराज जी का वक्तव्य कुछ और दिखाने के लिए हो, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है, कहते हैं ना सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। जो राम जो भगवान है वो स्वयं माली से कह रहे थोड़े से फूल पूजा को दे दो। तो आप विचार करो, पूजा के लिए फूल हैं कि फूलों पे चलने के लिए है? तो सबसे बड़ी बात है, बहुत विचार करें। और सबसे बड़ी बात है कि लड़का हो या लड़की, हमारे यहाँ भारत में कहते ही हैं भारत माता, और बोलबाला सिर्फ पुरुषों का ही चलता। शादी हो बेटियों की तो सही समय पे सभी करना चाहते, उसमें भी लड़कों के लिए पैसा चाहिए। तो इन लोगों को दहेज के लिए बोलना चाहिए, इन लोगों को शोषण हो रहा उसके लिए बोलना चाहिए। जल्दी शादी करने का विषय क्या है? बोलो। कई लोग तो बड़ी उम्र पे बिगड़ रहे, कई लोग तो विवाह के बाद बिगड़ रहे। बिगड़ने की कोई उम्र नहीं है। कई साधु तो ऐसे बिगड़ जाते कि कुंभ तक में आग लग जाती, सेक्टर के सेक्टर स्वाहा। जबकि देवराहा बाबा, गया प्रसाद जी, नीम करौरी बाबा, उड़िया बाबा, कितने महापुरुष हैं जिन्होंने कभी कैमरा, कभी प्रवचन, कभी दीक्षा के लिए नहीं कहा, समर्पित शिष्य को ही दिया। अब मामला कैसे सुलझेगा? क्योंकि सनातन का मामला है, लोग कह रहे हैं कि सनातन के जो संत हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, इसको आप किस तरीके से देखते तो हैं? साजिश तो होती ही है सनातन में। आज हमारी साध्वी जो अदालत ने जो निकाला और वो पास हो गई, बहन जी प्रज्ञा जी, वो उन्होंने, उनका भी शोषण हुआ और इन्हें कितना सताया गया। हमारी बादशाह ग्राम वाली दीदी माँ कितना संघर्ष झेली। हम कह रहे पहले भी नारी दुखी थी, आज भी है, और ऐसे लोग रहेंगे तो आगे भी रहेगी। देखिए जो संत है उनका कहना है कि जिस तरीके की वाणी बोली गई है उसको नहीं बोलना चाहिए था। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप भी व्यास गद्दी पर बैठते हैं, क्या मर्यादा भंग हुई है व्यास गद्दी की? अब मर्यादा तो ठाकुर जी की और व्यास गद्दी की तो बहुत लोगों ने कर रखी है। सबसे पहली बात, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं ब्रज को वास मिले वायु को लिख रहे हो जाके भाग में। और ऐसे समय में हम सब लोगों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, ब्रज का वास मिला है। और उसी ब्रज में अब प्रेमानंद जी महाराज वो भी पूजनीय है और रहे हैं हमेशा से। लेकिन हम उस विषय में ये कहेंगे, जो वर्ड उन्होंने बोला है उस विषय पे तो हम बोलेंगे। लेकिन उनके होने ना होने से एक चीज और है, जैसे कि जब वो रात्रि में निकलते हैं तो उनके ऊपर क्या है कि फूलों की वर्षा की जाती है। और उनके मार्ग में
छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण बना करके खड़ा कर दिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि ठाकुर जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे जिस बच्चे को हम ठाकुर जी बना करके बड़े बड़े संत पानी धो करके चरणों का पीते हैं, लेकिन उनको ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। ये शब्द उन्होंने बोला है और ऐसा ही बयान अनिरुद्धाचार्य जी का भी आया है। तो व्यासपीठ बड़ी पावन जगह है। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती, बड़े बड़े पापियों को तार दिया, धुंधकारी को तार दिया, इतना बड़ा प्रेत था। ऐसी भागवत कथा है। गौकरण जी ने कथा की, उन्होंने धुंधकारी जी को भेजा और समस्त ग्रामवासियों को भी एक एक विमान लेने के लिए आया और उन्होंने ऐसा शब्द जो बोला है अनिरुद्धाचार्य जी ने, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। वो तो इस समय विदेश में है और विदेश से वो सोशल मीडिया के द्वारा माफी मांग रहे, तो उससे क्या हो जाएगा। उनको तो उसी समय वृंदावन आना चाहिए था जिस समय पे विरोध शुरू हुआ, लेकिन नहीं, ये उनकी गलत बात है। तो अब आप लोगों का जो संत हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो महिलाएं, अब का क्या अगला स्टेप होगा? क्या आप मानते हैं किस तरीके से इस मामले का पटाक्षेप होगा या आपको कोई साजिश दिखती है? अब इसका तो परामर्श करना ही पड़ेगा। जब वो लोग सामने आएंगे, वृंदावन में मीटिंग होगी, बड़े बड़े विद्वान जन बैठेंगे, वो लोग जो इस चीज का परामर्श निकालेंगे वही उत्तम रहेगा। अब हम तो इस विषय पे नहीं बोल सकते कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसका परामर्श तो बड़े बड़े विद्वान जो सभा में बैठेंगे वही निकाल पाएंगे। तो देखिए, जो संत लोग हैं उनका कहना है कि अभी अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है विदेश में है। जब वो भारत वापसी करेंगे उसके बाद मीटिंग होगी, बैठक होगी और बैठक में क्या निर्णय निकलता है उसके बाद ही देखा जाएगा। लेकिन हमारे साथ साध्वी जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अगर वो सामने आते हैं, माफी मांगते हैं, तो क्या मामले का पटाक्षेप हो पाएगा या आक्रोश इसी तरीके से व्याप्त रहेगा? माफी मांगने से सब कुछ नहीं हो पाता है। माफी मांग ली, आप इतने गलत गलत लफ्ज बोल जाएं और माफी मांग लें, कहते हैं बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है, वो लग जाती है। और महिलाओं को यही बातें लग चुकी हैं। महिला कभी माफ करने वाली इतनी आसान नहीं है। अनुराधा को भी आज का जो आश्रम चल रहा है वो भी माता है और माताओं से ही चल रहा है। अपनी जो कथाएं व्यास जी करते हैं वहां पे 100 महिलाएं होती हैं तो 10 पुरुष होते हैं और व्यासपीठ की मर्यादा को भंग करके तोड़ के ये लोग ऐसी ऐसी वाणी बोल रहे हैं। नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम माताएं हैं। हम सरस्वती भी हैं और दुर्गा भी हैं। और अगर अपने पे कोई वार कर रहा है तो दुर्गा काली भी है, झांसी की रानी भी है। वक्त पड़े पे अपने बचाव के लिए सब कुछ करना होगा। अगर अपने आप की अपनी वाणी में सुधार नहीं लाएंगे तो व्रत छोड़ के जा सकते हैं। अगर नहीं लाना है और यहीं रहना है तो हम परिक्रमा मार्ग में भूख हड़ताल पे सब माताएं बैठेंगे और इनका दोषियों को सजा दी जाएगी। देखिए, जो वृंदावन का संत समाज था उससे न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की और बातचीत में ये निकल कर आया कि जो प्रेमानंद महाराज हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जो रात्रिकालीन यात्रा है जिसमें वो अपने घर से निकलते हैं, आश्रम तक ही जाते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त उनका इंतजार करते हैं, उस यात्रा को रोका जाएगा। वहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जब अनिरुद्धाचार्य आ जाएंगे और अगर वो माफ़ी मांगते हैं और आगे से भविष्य में इस तरह की गलती न होने का विश्वास जताते हैं, उसके बाद ही इस मामले में कुछ समझा जाएगा, विचारा जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल महिलाओं का आक्रोश कम नहीं है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के द्वारा अभी तक के इस मामले में सिर्फ माफी मांगी गई है। सामने आकर कोई बात उनके द्वारा नहीं कही गई है। संतों का यह भी कहना है कि यदि वह इस तरीके का बर्ताव करेंगे तो उनको ब्रज तक छोड़ना पड़ सकता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।